7:15 बजे पुलिस वाले का फोन आया मेरे द्वारा और कह लगे भाई नरेश बोल रहा है। मैं कहा यहाँ नरेश बोल रहा। कि भाई तेरी लड़की मर ली। उसका दाग भी लगा दिया। मगा मारे बा तो फोन वो कह लगे जब फूंक फाँक के पता करा लग रहे उसे निमटा सिमटा के रफे दफे करके दोषी तो भी सारे ही है जी। गन्नौर क्षेत्र का गांव है बैं और बहुत विचित्र मामला आया जिसमें एक लड़की की हत्या कराया हुआ, वो आत्महत्या कराया, मौत हो है। ये तो देखो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं हूं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। उस लड़की को मौत के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जावा, दाह दे दिया जावा उसको, लेकिन ना तो लड़की के घर वालों को पता किया जाता, ना रिश्तेदारों को पता किया जाता और ना गांव राम ने भी बेरा। जहां तक हमने सरपंच साहब से बात करी है वो कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता। तो अंकल यू के पूरा मामला है, आप तक कुछ बात आई? क्या मामला है, कब शादी हुई थी? शादी को तो कितने दिन हो गए? ताऊ हाँ, वो पिताजी कहाँ हैं? आप पिताजी हो अंकल जी? ये साल भर हो लिया होगा शायद जी। और हाँ 1-2 महीना कम बत्ती हो गए। और फिर इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। फिर हमने दरखास्त भी लगाई थी वहाँ। फिर क्या लगे कि भाई हम वहाँ गए थाने में, हमें पता लगा छोरी वहाँ है जीन दौर है। फिर वहाँ से हम छोरी को भी मारी गए तो भेजी नहीं थी। फिर समझौता करे हमने वहाँ से के मौका रिश्तेदारी की रिश्तेदारी बन जा। हाँ रिश्तेदारी की रिश्तेदारी बन जा और हमें अपनी लड़की को अपना सामान समून दे के और अपना विदा कर देंगे। विदा कर दिया? हाँ हमने सामान समून जो भी हमारे पास पुग गया गरीब आदमी हम, फिर भी हमने दे दिया उसे सामान। जाति में थी? हाँ जाति में अपने में ही थी। फिर हमने सामान सारा दे दिया उसे जो कुछ भी था। और फिर पता नहीं कि उनकी कर रहे थे घाट बाद, उसके बाद हमें नहीं पता कि ये तो कराया उन्होंने कि नहीं। क्या नहीं कर दी बेटी? आवत थी जैसा आज आई तड़की फिर ले आ गया वो, फिर लेकर चलेगा। रात में तो छोड़ा था आपका? हाँ यहाँ छोड़ा। आप कल जब तो बात करती होगी वहाँ। बस हमारी तो कुछ बात ही नहीं करा थी वो लड़की हमारी, बस ऐसी गुमसुम रहा कराती थी। अच्छा। फिर अपना फिर भेज देते आवत जी। फिर मक घर बसे के बस रह जाएगा जरूरत कर लिए। अजीब सी बात है सारी अजीब सी बातें हैं। जैसे भाई डर मन में कोई डर बैठा रहा क्यों लड़के ना भाई कुछ बातें करो नहीं बतानी आपने। जी अंकल जी। बस फिर हमने तो भेज दी थी और मगर ठीक ठाक रहे अपना जाओ अपना। एक बात तो यही कहेगा। हाँ ये और बस फिर मैं गया भी था वहाँ से के ये भी चौथा दिन है जब गया था मैं। अच्छा 3 दिन मरी को हो गए? हाँ चौथा दिन है आज मरी को। हाँ नहीं तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हाँ 1 दिन पहले गया मैं और फिर हम बातचीत आए पीछे। हाँ बातचीत करी। मैं कहा भी मगर चल इनते नहीं इनके आगे बताती कुछ नहीं बोल ली वहाँ। उनके डर के मारे बोल रही नहीं थी वहाँ। पता नहीं कि अकेली तो थी नहीं जी वहाँ और रिश्तेदार भी आ रहे थे 13 में थी जो। बस फिर अपना मैं तो कहा भी छोरी को मगर आजा तू थोड़ा बगल हो लेता है मगर जो दुख है ना तुझे मगर बता दिए तू मुझे। पर नहीं बताया उन्होंने। फिर लेने को भी कहा जी तो आन नहीं दी अंगा मगर चल तू मेरी गैल चल जब ज्यादा दुखी है मेरी गैल चल। कई बेटी ने मैं दुखी हुई अब? हाँ कहीं नहीं। हाँ मैं तो तंग हूँ बहुत ज्यादा। परेशानी भी दिक्कत थी उसके चेहरे से ही पता लगा था। परेशान रखे मुझे बहुत ज्यादा और एक ही मुँह बोल रहे सारे के सारे। अच्छा किस तरह? जैसा एक आदमी हम ठीक है और एक आदमी पूरे परिवार में 5-4 आदमी है एक ही बात कहेंगे सारे के सारे वे। एक तो परेशानी हो जाएगा वो उसकी। सरपंच साहब से बातचीत की है मैंने वहाँ से। वो कह रहे हैं कि इसके माँ बाप हैं थोड़े दिमागी तौर पे ठीक नहीं है लड़की की। नहीं वो तो ठीक है पागल पुगल कुछ नहीं है वे। पागल नहीं है वे। हाँ तो तोतड़े बोल रहे हैं बस। अच्छा। हाँ और ठीक है सब कुछ। हाँ और पागल पुगल कुछ नहीं है वे। बस ये बात थी। तो आप उस दिन कितने बजे आए वहाँ से? मैं यहाँ 5 बजे आ लिया था। और आपको कब पता चला लड़की इस तरह? अगले दिन सांझ को पता लगा हमें तो 7:15 बजे पुलिस वाले का फोन आया मेरे द्वारा और कह लगे भाई नरेश बोल रहा है। मैं कहा यहाँ नरेश बोल रहा। कि भाई तेरी लड़की मर ली। उसका दाग भी लगा दिया। मगर मारे पास तो फोन वो कह लगे पुलिस वाले अगर तेरे पास फ़ोन आया था मगर जी मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया। अगर भाई उन्होंने तो संस्कार कर दिया उसका। बस ये बात हुई जी। मगर हमारे आपने पूछा नहीं कि प्रशासन भी संस्कार कैसे हुआ? नहीं बस फिर कुछ नहीं पूछा ही। मैं तो वही घबरा गया। फिर एकदम सुन के
क्यों मैं तो जी आया था अगले दिन। कुछ ऐसी बातें होती कि वहाँ से आपको पता चलने से पहले ही यहाँ सरपंच भी आए हैं, समझौते की बातचीत हुई है, ये क्या मामला पूरा? नहीं सरपंच नहीं आया जी कोई भी नहीं। ऐसा जी हम थाने में जा रहे थे वहाँ से बापोली, और सरपंच ने बताया फिर कल सुबह जब हम वहाँ गए बापोली, बोला 10-12 आदमी मेरे पास रात को आए थे अच्छा, वहाँ से। आए थे? परसों रात जिस दिन वो मरी अच्छा, उस दिन रात को सरपंच के पास आए 10-12 आदमी। तो सरपंच ने आपको तो बताया? सरपंच ने हमें नहीं बताया। नू भी कह सका था वो भाई तुम यहाँ आ जाओ, ये डर रहे हैं, और नहीं तो बैठा लेता हम चले जाते वहाँ से। जो यहाँ से डरे थे वे हम चले जाते वहाँ। तो हमें नहीं बताया सरपंच ने भी। सरपंच ने बताया कल सुबह जब हम बापोली जा लगे, बोले रात 10-12 आदमी आए थे, मतलब ये फैसले के मारू आए थे उसके पास, ये फैसला करवा देगा। तो आपने पूछा नहीं कि आप तो गांव के मुखिया हो, आपने बतानी चाहिए। नहीं हमने कहा था, मगर तू उनको रोक लेता, हमें यहाँ से बुला लेता, वे नहीं आए थे तो हमें बुला लेता गाड़ी में। हम आते हैं सारे। आप कितने बजे गए सुबह यहाँ से? सुबह हम यहाँ से 10 बजे। नहीं कल की बात है ना जी, कल 10 बजे। तो सरपंच साहब यहाँ आए फिर बताने के लिए? नहीं आई। 10 बजे ही बताया फिर आपको? हाँ वो गाड़ी में ही बताया उसने। अच्छा, जाती मतलब सुबह कोई बातचीत नहीं कोई बातचीत नहीं। जी उन्हें थाने वाले ने उन्हें कह दिया कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता, कि भाई करो जाओ सब दरखास्त लिखो। तो ये इसमें किसने दोषी मानो अंकल आपको? बस हमें तो इंसाफ चाहिए, ये जो सारे के सारे दोषी तो वे सारे हैं जी, मान जा फूंक फांक के पता। दोषी तो वे सारे हैं जी, मान जा फूंक फांक के पता करा लग रहे, उसे निमटा सिमटा के रपे दपे करके। दोषी तो वे सारे ही है जी। दोषी तो वहाँ का सरपंच भी है सरपंच कैसे? जी। सरपंच ऐसे है जी, उसके गांव में कुछ कांड हो गया तो उसने पता ही नहीं जी, खुद करवाने। मान लो वो बता रहे हैं कि 3 बजे मरी दिन में, तो उनको मतलब 4-5 घंटे में जब तक भी होश नहीं आया सरपंच को, घर नहीं रहता वो, गांव में कोई कुछ भी कर जाए पता ही नहीं रहेगा उसको किस लिए सरपंच है वो। पुलिस को किसने फिर सूचना तो किसी ने दी है, तभी तो पुलिस। पता नहीं जी, वहीं किसी गांव वाले ने, कोई भला ही आदमी होगा जो बता दिया अगले ने। और जी फिर यो कल जब ये गए हैं थाने में तो इनको बोल रहे हैं फैसला कर लो, गरीब आदमी हो तुम, कहाँ सुनाई होगी तुम्हारी, बताओ। सरपंच बोल रहा है जी। तो देखो भाई, बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। परिवार का कहना है कि 1-2 दिन डिलीवरी में बचे थे, 9 महीने की वो गर्भवती थी। पहले जो है दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। परिवार क्योंकि जाति एक थी, ना गोत्र मिलता था, ना गांव गुआंढ था, तो शादी कर देते रजामंदी से। अब 1 साल भी नहीं होया, उस लड़की को मारा है, वो खुद मरी, आत्महत्या की है। तो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि घर वालों को बिना बताए उसका दाह संस्कार कर दिया जावा है। अब परिवार के अनुसार कह रहे हैं कि सरपंच साहब दबाव बना रहे हैं समझौते का। आपने इस पूरा मामला में केला गया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी दोनों गांवों के सरपंच से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय